काल बोलता है, पर केवल उन्हीं से जो चुप होकर सुनना जानते हैं। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने समय को अपना सेवक समझा, पर अंत में स्वयं समय का शिष्य बन गया। समय कोई शून्य नहीं, बल्कि वह स्वयं एक जीवंत शक्ति है जो देखता है, समझता है और अंत में न्याय करता है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वह हर किसी को उसकी असलियत से परिचित कराता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा की घाटियों में बसा हुआ एक भव्य राज्य था, विराटगढ़। यह राज्य न केवल अपने विशाल महलों, भव्य किलों और घने वनों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के शासक महाराज वीर सिंह की बहादुरी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। वीर सिंह एक ऐसा राजा था जिसने अपने पराक्रम और नीति से आसपास के कई राज्यों को जीतकर विराटगढ़ को अजय बना दिया था। उसके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। किसान खेतों में सोना उगाते थे, व्यापारी दूर दूर से आकर यहाँ व्यापार करते थे और कलाकार यहाँ की संस्कृति को समृद्ध करते थे। राज्य में न कभी कोई अकाल पड़ा था, ना ही कोई बड़ी बीमारी फैली थी। लोग अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। राजमहल की बात करें तो वह किसी सपनों के संसार से कम नहीं था। महल की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थी, जिन पर सोने की बेल बूटियां उखेरी गई थीं। महल के दरबार में विशाल झूमर लटकते थे, जिनमें असली हीरे लगे थे। दरबार में राजसी वस्त्र पहने सैकड़ों दरबारी और सलाहकार बैठते थे, परंतु उन सब में सबसे ऊपर होता था महाराज वीर सिंह का सिंहासन, जो शुद्ध सोने से बना था और उस पर लाल माणिक जड़े थे। राजा वीर सिंह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, अपनी निजी पाठशाला में शास्त्रों का अध्ययन करते और फिर सेना के अभ्यास को देखते। वह युद्ध कला में निपुण थे और घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, हर विधा में निपुणता प्राप्त थी। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, धर्म रक्षक मानती थी। महिलाओं को उनके राज्य में विशेष सम्मान प्राप्त था। न्यायालय में सभी को समान अधिकार था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। राज्य की नीतियां ऐसी थीं कि कोई भूखा नहीं सोता था। हर ग्राम में तालाब, पाठशाला और चिकित्सालय बनवाए गए थे। राजा को अपने वैभव पर गर्व था और इस गर्व में कहीं ना कहीं अहंकार भी पनपने लगा था, परंतु अभी वह पूर्ण रूप से उजागर नहीं हुआ था। राजा सोचता था, मैंने अपने पराक्रम से यह राज्य बनाया है, मेरे समान कोई नहीं। जब तक मैं हूं, यह वैभव अमर है। परंतु समय, जो चुपचाप सब देखता है, उसने भी यह गर्व देखा और उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। समय सोच रहा था, तू राजा है, पर राजा स्थायी नहीं होता। मैं समय हूं, मेरी चाल देखना बाकी है। राजा वीर सिंह का वैभव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने जितने भी युद्ध लड़े, उनमें विजय ही प्राप्त की। उसके राज्य की सीमाएं अब चारों दिशाओं तक फैल चुकी थीं। राजदूत रोज नए नए राज्यों से उपहार लेकर आते थे, कहीं से हाथी, कहीं से घोड़े, तो कहीं से कीमती रत्न। इन सब उपलब्धियों के बीच राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा था। अब राजा को यह लगने लगा कि उसकी सफलता केवल उसके पराक्रम का परिणाम है। वह यह भूलने लगा कि उसमें ईश्वर की कृपा, प्रजा का सहयोग और समय की अनुकंपा भी है। पहले जहां वह प्रजा से सीधे मिलता था, अब उसने मिलना बंद कर दिया। दरबार में आने वाली याचिकाओं को वह ध्यान से नहीं पढ़ता, और यदि कोई मंत्री उसे समझाने की कोशिश करता तो वह उसे झिड़क देता। एक दिन का प्रसंग, दरबार में एक बुजुर्ग मंत्री बोल उठा, महाराज, हमें अपने पड़ोसी राज्य से शांति की नीति बनानी चाहिए। युद्ध में दोनों ओर क्षति होती है। राजा ने आंखें तरेर कर कहा, मंत्रीवर, आपने जो जीवन में नहीं देखा, वह मैंने बचपन में ही जीत लिया है। अब मैं किसी से संधि नहीं करता, केवल विजय करता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। पहले जो राजा वीर सिंह को धैर्यवान और विचारशील मानते थे, अब वे उसकी अहंकार से भरी बातों से सहमने लगे थे। राजा ने एक विशाल सोने की मूर्ति अपनी ही आकृति की बनवाई, जो महल के मुख्य द्वार पर लगाई गई। हर आगंतुक को उसके चरण छूने होते उसने आदेश दिया कि अब हर दरबार के आरंभ में उसे साक्षात देव कहकर संबोधित किया जाए। यह वही राजा था जो कभी प्रजा को ईश्वर मानता था। अब वही प्रजा उसके भय से कांपने लगी थी। राजमहल के भीतर भी परिवर्तन आने लगे थे। रानियां और राजकुमार भी उसके स्वभाव से डरने लगे थे। जहां पहले परिवार में हंसी खुशी और संवाद होता था,
अब वहां सन्नाटा और दूरी फैल गई थी। समय, जो अब तक मौन था, अब धीरे धीरे अपनी चालें बिछाने लगा था। एक दिन महल में एक साधु आया, वृद्ध पर तेजस्वी। वह राजा से मिलने की अनुमति मांगता है। राजा ने कहा, क्या चाहता है तू? वृद्ध, क्या वरदान मांगने आया है? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं कुछ मांगने नहीं, एक चेतावनी देने आया हूं। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। आज जो सिंहासन पर है, कल वह भूमि पर भीख मांग सकता है। राजा क्रोधित हो उठा। मूर्ख, मेरे जैसे पराक्रमी को क्या समय भी बदल सकता है? ले जाओ इसे मेरे सामने से। साधु शांत स्वर में बोला, तू नहीं मानेगा, लेकिन समय तुझे सिखाएगा, और जब वह सिखाएगा तब तेरे गर्भ के महल धूल में मिल जाएंगे। यह कहकर साधु चला गया और राजा ने उसे भूल जाना चाहा, लेकिन समय ने नहीं भुलाया। राजा वीर सिंह के दरबार से वह वृद्ध साधु चुपचाप चला गया, लेकिन उसके शब्द, जो आज राजा हैं, कल वह भूमि पर भिक्षा भी मांग सकता है, महल की दीवारों में गूंजते रहे। हालांकि राजा ने उस साधु की बातों को तुच्छ समझकर भुला दिया, परंतु वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह समय का एक दूत था, जिसने अनेकों राजाओं का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा था। उसकी भविष्यवाणियों में वह शक्ति थी जो परिवर्तन के बीज बो देती थी। उस रात महल में अजीब सी बेचैनी थी। आकाश में काले बादल छाए थे, बिजली की चमक के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। प्रकृति जैसे कोई संकेत दे रही थी कि अब सा